हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। 32 साल बाद पूरी नेशन को जिस दिन का था इंतजार वो दिन आ चुका है आज, क्योंकि आज है अरशद नदीम फाइनल में और यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं पूरी कौम को। पूरी कौम इस वक्त दुआ को भी है और बहुत ज़बरदस्त हम देखें कि मियाँ चुनू जहाँ उनका घर है वहाँ से भी कुछ ज़बरदस्त विजुअल सामने आ रहे हैं और शोबिस की जानिब से जो खेलों से वाबस्ता दीगर खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से भी नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है। वहीं पर नॉट दिस इज़ ओनली हैपनिंग हियर, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री क्रिकेट में भी बहुत कुछ हो रहा है और इसी हवाले से हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और जैसे कि शीरीन ने कहा कि 32 साल इस कौम ने इंतज़ार किया है और इंतज़ार हम ये दुआ करते हैं कि आज ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान ओलंपिक्स में 32 साल बाद अपना पहला जो मेडल है वो ना सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड हासिल करे। अरशद नदीम से सारी उम्मीदें वाबस्ता है। अरशद नदीम के हवाले से बात करेंगे, क्रिकेट में जो मामला चल रहे हैं, जो सिलेक्शन उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, उनसे सवालात करेंगे। सवालात की जो बरसात है, बौछार है, वो उनकी तरफ लेकर जाएंगे कि क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं कि 32 साल हमें वेट क्यों करना पड़ा और क्रिकेट में हम क्यों हार रहे हैं। उसके लिए पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपनी जो माहिराना राय है हमारे साथ शेयर करेंगे। पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वेलकम। हमारे साथ साबिक हॉकी प्लेयर रेहान भट्ट भी मौजूद हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया इन्होंने। इनसे भी जानेंगे कि हमारी हॉकी ने इस मरतबा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया तो क्या मसाइल, क्या खामी रहे। रेहान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम सलाम। जी शीरीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मसाइल के ऊपर आएँ तो पहले कुछ खबरें, अच्छी खबर भी शामिल कर लेते हैं। और अच्छी खबर तो यही है कि आज अरशद नदीम जो कि फ़ाइनल में जो अपनी किस्मत है वो आजमाएंगे। पूरी कौम की दुआएं यकीनी तौर पर उनके साथ हैं। जेवलिन थ्रो में मेडल जीतने के लिए वो मैदान में उतरेंगे। यकीनी तौर पर हम इतने दिन से बात कर रहे हैं कि वो आखिरी उम्मीद है हमारी। और अगर कंपेयर किया जाए उन्हें नीरज चोपड़ा से तो यकीनी तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम गाहे बगाहे इस हवाले से बात करते रहे हैं कि जो वसाइल में वो ट्रेनिंग करते रहे हैं, जिस इंजर्ड सिचुएशन में वो आज मैदान में उतरेंगे, तो यकीनी तौर पर जहाँ पर दुआएं मैटर करती हैं वहाँ पर ये लेसन्स भी बहुत ज़्यादा अहम है कि अब 2028 के लिए क्या होगा। आर वी रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट। इस हवाले से तो खैर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे शोबिस शख्सियात, जो दीगर शोबा खेल से वाबस्ता खिलाड़ी हैं, उनकी जानिब से नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बाबर आजम की जानिब से बेस्ट विशेस, क्रिकेटर शान मसूद की जानिब से बेस्ट विशेस सामने आ रही हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि दिस इज़ व्हाट द क्वालिटी ऑफ द ट्रू नेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ कि जब भी इस तरह का कोई मौका आता है, हमने देखा है कि इससे पहले जब पाकिस्तान का कोई मैच हो क्रिकेट की दुनिया में या फिर ओलंपिक्स की दुनिया में, पूरी कौम एक होकर जो है वो ना सिर्फ दुआ करती है बल्कि होप्स भी लगाती है और उम्मीद भी लगाती है कि इंशाल्लाह इस बार अगर 7 खिलाड़ी ओलंपिक्स में आए हैं तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगली मरतबा एटलीस्ट 70 या 700 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर अब पूरा जो है वो उम्मीद पूरी होती है नहीं होती। अगली खबर यह कि वक़ार यूनुस की जो तकरीर उसको चैलेंज किया गया है। एक इंतहाई छोटा सा मामला इसको मैं कहूँगा, क्योंकि वक़ार यूनुस की तकरीरी को चैलेंज किया। इससे पहले हमने देखा कि मोहम्मद हफीज़ की तकरीरी या ऐसी कुछ जो है वो जब आती है, कोई जॉब आती है या किसी को मिलती है तो उसको चैलेंज कर दिया जाता है। अदालत ने सवाल किया कि आप ये साबित करें कि इस तरह मुतासरा फरीक हैं और छुट्टियों तक जो है ये जो दरख्वास्त है उसको अब मुलतवी कर दिया गया है। और तीसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज हम देखें दोबारा से अगर क्रिकेट की दुनिया का रुख करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है, जो हम देख रहे हैं कि हर क्रिकेटर, हर खिलाड़ी आके ये बात कर रहा है कि जी हमें माजी की गलतियों से सीखना होगा। सवाल तो हम यही करते हैं अपने शो में कि आखिर कब सीखेंगे हम माजी की गलतियों से, लेकिन ये बहरहाल उनकी जानिब से कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि सबको एक होकर खेलना होगा। तो यानी कि इससे पहले देयर वर समथिंग के जिसके बारे में हम गाहे बगाहे अपने शो में बात भी करते थे, जिस जानिब हम ड्रेसिंग रूम में होने वाली बातों की जानिब इशारा भी करते थे। तो बहरहाल ये जो इस तरह की खबरें सामने आती हैं ये बहुत तमाम तर चीज़ों की अक्कासी भी कर रही होती हैं और बहुत सारे सवालात भी इनसे उठते हैं कि क्या अब वाकई इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कुछ काम हो पाएगा, क्या प्रोडक्टिवली इस पे आगे बढ़ा जाएगा या नहीं। बट बहरहाल ये सारी वो चीज़ें हैं उमर कि जिस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है और जिसकी जानिब बेहतरी भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें देखी जाए। ये था जी ओवरव्यू आज के स्पोर्ट्स का, जो खबरें चल रही खेल के मैदान में। तुम्हारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ज़्यादा इंतजार और नहीं करवाएंगे। पीजे मीर साहब आपकी जानिब, और सबसे पहले दोनों जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनकी तरफ से एक मैसेज अरशद नदीम के लिए। आज जो हमारी पूरी कौम वेट कर रही है, हम
4 साल गुजर गए हैं, हमने कुछ अपने एथलीट्स के लिए नहीं किया। अब जब मौका आया तो पूरी कौम तो बैठी है, लेकिन दुख उस वक्त हुआ जब हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो भी नेक ख्वाहिशात के पैगामात भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पैगामात भेज रहे हैं, लेकिन हमें जब वक्त था तब कुछ कर भी लेना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कहा। देखें, ये लड़के अपने ज़ोर पे आए हैं। आई विश कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड ने या नेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इसको ज़रा बूस्ट दिया होता। आपका जेवलिन थ्रोअर, उसका भी इस तरह यही हाल था। तो आई थिंक अरशद ने हैज़ प्रूव्ड कि टाइम एंड अगेन, जिस तरह हम वकार, वसीम, आकिब, सारों की हम बातें करते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स थे जो कि आगे ऊपर, ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, आ गया ऊपर। अब हमने देखना है इसको सस्टेन कैसे करना है। It doesn't matter whether you win or lose, but sustenance and movement upstairs is the important thing. वो इस वक्त हमारे मुल्क में नहीं है। बड़ी अच्छी बात की शीरीन आपने कि यहाँ मसाइल बहुत हैं, लेकिन इसके एंटीटोड्स भी हैं हमारे पास। हम हर चीज़ कर सकते हैं, बट वी नीड द राइट लीडर एट द राइट स्पॉट, और वो देखेंगे कि आपको डिलीवरेंस मिल जाएगी। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अरशद बैठे हैं, बहुत अरशद बैठे हैं, और इसको देख के अरशद को और लड़के भी इंस्पायर होकर आगे आएंगे इंशाल्लाह। अप्रोच बहुत मैटर करती है। रेहान, आप क्या कमेंट करेंगे कि हम इस बात पे तो खैर बहुत ही अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को कोट करते हैं रोज़ ही कि जी 7 एथलीट सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिसमें एक फाइनल तक पहुंचा है, जिससे सारी की सारी उम्मीदें हैं, प्रेशर भी इस पर डबल है, जबकि वो रिसोर्सेज जिसके अंडर वो ट्रेन हुआ है वो अपना कोच खुद था, उसकी टी शर्ट पे कोई और स्पॉन्सर लोगो नहीं है। तो कीपिंग ऑल दी सर्कमस्टांसेस इन द माइंड, हाउ डू यू सी ओलंपिक्स का अभी तक का आप कैसे देखते हैं सर, क्या कमेंट? देखो, अरशद नदीम ने तो प्रूव आज से 3 साल पहले कर दिया था, जब आप भी नहीं जानती थी, मैं भी नहीं जानता था कि अरशद नदीम कौन है। उसने प्रूव कर दिया था और उसने ये बता दिया था कि आने वाले वक्त में मैं गोल्ड मेडल ले सकता हूँ ओलंपिक्स में। क्या किया हम लोगों ने? हम आज बात कर रहे हैं कि आज वो फाइनल खेल रहा है ओलंपिक्स का, और हम कह रहे हैं कि जी अगर हम ये इसको सपोर्ट की जाती या इसके जो चीज़ें इसको चाहिए थी वो दी जाती, तो आज वो शायद फेवरेट होता इस गोल्ड मेडल के लिए। लेकिन वो 3 साल पहले वो लोग क्यों नहीं सोचते कि उनका विजन कहाँ पे है, कि अगर आज अरशद नदीम खुदा ना खास्ता ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं लेता, लेकिन आपने उसको जब 3 साल पहले, जब अरशद नदीम एक मियाँ चन्नू से उठ के एक छोटा सा एरिया से उठ के आके उसने एक जेवलिन फेंक दी थी, तो तब गवर्नमेंट कहाँ थी, तब स्पोर्ट्स बोर्ड कहाँ थे, तब फेडरेशंस कहाँ थी? मेरी पर्सनली बात हुई अरशद नदीम से कोई आज से 6 महीने पहले, तो वो बेचारा अपने घुटने की इंजरी के लिए, इलाज के लिए तरस रहा था कि मुझे कोई साउथ अफ्रीका में इलाज के लिए भेज दे, लेकिन यहाँ पे किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसका जेवलिन मैंने देखा, उसका जेवलिन टूटा हुआ था। कितने का जेवलिन आता है? 8 लाख रुपए का एक जेवलिन आता है, अच्छा। और जो जिसके साथ उसका कंपटीशन है नीरज चोपड़ा के साथ, उसके पास 21 जेवलिन वैसे हैं जिससे वो प्रैक्टिस करता है। उसको गवर्नमेंट, आपको एक मजे की बात बताता हूं कि नीरज चोपड़ा जब पिछली दफा ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत के गया है, तो उसको नरेंद्र मोदी ने सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दी और उसने कहा था आपने सिर्फ टिक करना है, आपने कौन सी जॉब लेनी है। बिल्कुल 100%। तो हम उसको मैच कर रहे हैं अरशद नदीम के साथ, जो एक बेचारा जेवलिन के लिए रोता है कि मुझे जेवलिन ले दो। तो ये हम यहाँ पे बैठ के बातें कर सकते हैं, हम बातें करेंगे। जेवलिन मिलने की रियान में आपकी बात काट रहा हूँ, एक बाकायदा तौर पर तकरीब होती है कि जी बहुत बड़ा मार्का मार दिया हमने, कि जेवलिन एक ले दिया हमने, बिल्कुल अब मेडल आना चाहिए, मतलब सर पे तलवार लटका दी। आप ये क्या, कैसे, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई है। लास्ट गोल्ड मेडल हॉकी ने लिया 84 में ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद से अब तक कोई मेडल, अव्वल 3 साल हो गए कि पाकिस्तान की हॉकी ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया। वो कौन लोग हैं जो पिछले 12 साल से इस हॉकी फेडरेशन में बैठे हैं कि आपने उनके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि 3 साल हो गए ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन आज भी वही लोग बैठे हैं। तो हम अपनी स्पोर्ट्स कैसे ठीक करेंगे? हम क्या करना चाहते हैं? हमारा विजन ही नहीं है। हम सिर्फ टाइम बीन एक, आज अरशद नदीम इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीत जाता है, तालियां बजाएंगे 2 महीने, उसके बाद फिर अरशद नदीम को भूल जाएंगे कि अरशद नदीम कौन था या कहां से आया था। अब उसको आगे हमने अगले ओलंपिक्स के लिए 28 के लिए यही गोल्ड मेडल हमने पाकिस्तान के लिए कैसे दोबारा बचाना है, हम नहीं सोचेंगे। हम फिर 28 में बैठ के यहाँ पे वही बात कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। पीजे मीर साहब, शिनी, पीजे मीर साहब से एक नुक्ता इस हवाले से जानना चाहूँगा। अरशद जो है उसको आप ये जानते हैं कि जो कि वहीं पर मौजूद थे पेरिस में, उनको यहाँ से 20-25 दिन का मार्जिन था, वापस बुला लिया गया इस गर्मी में तैयारी के लिए।
क्या जाता था, कितनी मेहनत थी, कितने एफर्ट थे, या कितने फाइनेंस अगर आप 1-1.5 महीना वहीं पर उनको ठहरा देते, उसी माहौल में, उसी एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को तैयार करते? इनको मैं कहता हूँ ये जाहिल किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। आपने पाकिस्तान टीम को भी ले गए थे ना एबटाबाद में, क्या उनको फौजी बनाना था या क्रिकेटर बनाना था? आप देख लें फिर बाद में रिजल्ट क्या हुआ उसका। सिंपल एज दैट। आप ट्रेन उसको वहाँ करो जिसकी क्लाइमेट हो। इस लड़के को वहाँ रखो, व्हाई नॉट। आप उसी टेरेन में उसने खेलना है, उसी एटमॉस्फेयर में, और उसी आप कह लो कि ऐसे स्टेडियम्स में खेलना है जहाँ उसने परफॉर्म करना है। पीजे मीर साहब, जो मुल्क के हालात है, किफ़ायत शारी का एक रीज़न तो नहीं हो सकता ये? अब इसका जवाब नहीं शीरी, देखिए किफ़ायत शारी, फिर स्पोर्ट्स बंद कर दें पाकिस्तान की। अगर जी अगर इंडिया आज यहाँ पे पहुंचा है, वो अपनी स्पोर्ट्स को प्रमोट करके आज फॉरेनर्स या बाहर वाली कंट्रीज में वो उसका जो एक इमेज गया है कि जो स्पोर्ट्समैन यहाँ के खेलते थे उन्होंने जाके बताया। वी वर वेरी सरप्राइज टू नो, कल इनाम बट हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कहा कि 15 लाख का बजट है। हमने इस प्रोग्राम में रेसलिंग पे भी बात की है कि उनके साथ क्या हो रहा है, वेट लिफ्टिंग में नूबट भी हमारे साथ मौजूद है, और हॉकी का तो आज बिल्कुल आप सारा का सारा देखिए 15 लाख का बजट है जी। जब आपके जो आपका कॉन्टिजेंट गया है उसमें 7 प्लेयर गए हैं, उन 7 में से 6 का तो हमें पता था कि उन्होंने वो तो सैर करने जा रहे हैं। अब उनका बजट उठा के आप उन गेम्स को दें कि जिनमें आपको उम्मीद है। आई थिंक 3 एंट्रीज वर ऑन वाइल्ड, आई थिंक ये तो फिर एक तो फिर अगर आप ऐसे करेंगे तो मैंने फेसबुक पे पिक्चर देखी, जो हमारी स्विमर गई हुई है वो लास्ट पे आई है, लेकिन वो फेसबुक पे ये जरूर लिख रही है अपने नाम के साथ कि मैं ओलंपियन हो गई। तो ऐसा ओलंपियन होने का हमें कोई फायदा नहीं है। उनका कसूर तो नहीं है ना? नहीं, उनका कसूर नहीं है। उनको बेसिकली फैसिलिटी। अब आप मुझे ये बताएं ना कि एक अरशद नदीम है जिसके ऊपर आपको होप है, एक हॉकी है, एक बॉक्सिंग है, एक स्क्वॉश होती थी, अगर आप उसको आज भी ठीक कर लें तो आज भी आप उसमें गोल्ड मेडल ले सकते हैं ओलंपिक्स में। आप इन 4, 5, 6 गेमों को पहले फोकस करें जिनमें आप मेडल ले सकते हैं, उसके बाद आप दूसरी तरफ जाएं। आप हमेशा ये करते हैं कि आपको ये नज़र ही नहीं आता है कि आपकी कौन सी स्पोर्ट्स जो है वो ओलंपिक्स में मेडल ले सकती है और कौन सी स्पोर्ट्स जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। रेहान, आप हॉकी पे जरा नज़र डालेंगे कि क्या क्या वजूहात है? बहुत सारे मसाइल हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर हम कम वक्त में इसको एक्सप्लेन कर सके अपने नाज़रीन को। अभी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में अच्छा खेले, वो क्या चेंज था, क्या डिफरेंस था, और क्या वजह कि हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे? देखें, पाकिस्तान की हॉकी का मेन प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं क्या है। हमारी पाकिस्तान की हॉकी का मेन प्रॉब्लम ये है कि जब पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना किसी भी फेडरेशन या गेम के अंदर, तो वो गेम तरक्की नहीं करती, वो गेम दिन ब दिन नीचे को ही जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं ना अस्सलाम वालेकुम वाले लोग, वो ज़्यादा इन होते हैं बनिस्बत इसके जिन्होंने जेन्युइन काम करना होता है, उनको नहीं प्रेफरेंस दी जाती। तो लिहाजा अभी जो पाकिस्तान की हॉकी का हाल है उसमें अगर मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आप सिर्फ ये देख लें कि पिछले 12 साल में पाकिस्तान की हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर सकी है, वो कौन लोग थे? अगर आप नजर दोहराएंगे तो ये वही लोग हैं जो आज 2024 में भी बैठे हुए हैं। इनका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? किसने करना है? ये गवर्नमेंट ने करना है। और लेकिन जिसे आप कहते हैं ना कि यहाँ पे हाथ बड़े लंबे होते हैं लोगों के, तो वो उनको उतारना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है, और जो साफ बात करता है उनको वैसे ही लोग पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह तौकीर डार साहब ने भी एक बार आपके शो में बैठ के कहा था कि यहाँ पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं बैठेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपका प्रेसिडेंट, आपने हॉकी को फंड चाहिए ना, आप प्रेसिडेंट बना देना एफबीआर के चेयरमैन को, मैं देखता हूँ कैसे फंड नहीं आएगा, फंड ही फंड हो जाएगा। लेकिन आप ठीक करना चाहेंगे तो कुछ चाहेंगे तो ठीक होगा। पीजे मीर साहब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इस हवाले से तो हम बहुत बात करते हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट की दुनिया में बात करें तो आप क्या समझते हैं? आपके ज़माने से लेकर अभी तक आपने ऑब्जर्व भी किया है, एक एक्सपीरियंस है आपका विद इन द सिस्टम, तो समझते हैं जिस तरह एक इवॉल्व हुआ है क्रिकेट सिस्टम हमारा, हम आज कहाँ खड़े हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? आपके ज़माने से उन्होंने मेंशन किया, सही है, पुराना हो गया। मेरा ज़माना देखो, मेरा ज़माना आप कह लो कि हफीज़ कारदार जी, चौधरी मोहम्मद हुसैन जी जी, ऐसे लोग थे जो कि क्रिकेट के पैशनेट सपोर्टर्स थे। उसके बाद मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर नसीम अशरफ आए, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। फिर नजम सेठी आए, इन्होंने कोशिश की, बड़े अच्छे की। लेकिन जो सबसे बड़ा वो हम कहते हैं ना ISI, रॉ, मुसाद और ये वो एजेंसीज, सबसे ज़्यादा इंट्रीग्स क्रिकेट बोर्ड में, सबसे ज़्यादा एस्पियोनेज जो है ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर। क्यों है? क्योंकि वहाँ कोई किसी को चलने देता नहीं है।
टैलेंट को कोई ऑब्जर्व करता नहीं है, मेरिट की बात करते हैं, मेरिट पे कोई काम नहीं करता और दोस्ती चली जाती है। और यही वजह है, मैं आपको अब मैं तो अपना एग्जांपल खुल के देता हूँ। जब मैं कैप्टन था इधर का पंजाब का, मैंने अपने सके भाई को नहीं खिलाया जो कि बेहतर था इकबाल कासिम से और सबसे अच्छा था। मैंने कहा मेरे पे नाम ना आए कि मैं इसको खिला रहा हूँ, किसी क्रिकेटर से पूछ लो आप। सो द क्वेश्चन राइजेस, आपने मेरिट दिखानी है, आपने ईमानदारी दिखानी है, बिकॉज यू हैव टू लीव अ नेम। नाउ आई हैव लेफ्ट क्रिकेट बट नोबडी कैन से आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर क्रिकेट। सो इस चीज़ को हम नहीं देखते। इन्होंने तौकीर डार का नाम लिया। तौकीर ने जो काम किया है, ये अपनी जो एकेडमी के इसके जो हॉकी के बाहर लेके गया, खुद फंडिंग लेके, लोगों से स्पॉन्सर करा के ऐसे। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है या आपके बड़े लोगों का काम करके ले। और आप देखो आपके जो नेशनल टीम में इनके लड़के खेल रहे हैं बिल्कुल। और यही चीज़ है कि आपको इसको आगे लेके जाना है। आपकी क्रिकेट एकेडमीज हैं बड़ी अच्छी। उसने मोइन ने खोली है, कराची में खोली है, इधर कादर ने खोली है, अंदर हमारी अपनी एकेडमी है। वी नीड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अब ये कौन करेगा राइट पीपल फॉर द राइट जॉब? यही बड़ा आपने वहाब को किया था ना, वहाब को क्या हुआ? या शायद अफरीदी और हम सब यहीं बैठे थे ना, तो क्या हुआ मुझे बता दें, क्या रिजल्ट निकला आपका? बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ हमें लॉन्ग टर्म देखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी ने 50,000 रन किए हों, ही विल आल्सो बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। यस, बिल्कुल ऐसे। यू गॉट टू सी द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज एंड मैनेजमेंट क्वालिटीज ऑफ द पर्सन जो कि आगे चले। टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड ICC अभी बनी, उसके अंदर आप देखो वो लोग हैं जिनके अंदर मैनेजरियल रोल है। और मैनेजरियल रोल हमारे अनफॉर्चुनेटली लड़कों। बिल्कुल ठीक है। रेहान, अभी अजलान शाह का मैंने आपसे पूछा कि क्या डिफरेंस था इस अजलान शाह में, और अगले अगर ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान हॉकी ने क्वालिफाई करना है, वो क्या क्या मराहिल हैं, वो क्या क्या मामला हैं, कहाँ से गुजर के वहाँ तक पहुँचा जा सकता है? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, बट वहाँ पे अबव मतलब कि 12 से ऊपर वाली रैंकिंग वाली टीम्स थी। तो वहाँ पे पाकिस्तान टीम तो परफॉर्म करेगी, हमेशा करेगी। जब भी आप कोई भी टीम पाकिस्तान की ले जाएंगे वो परफॉर्म करेगी वहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट ही 1 महीने बाद पोलैंड में नेशन कप हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान के अगर आप रैंकिंग करते हैं तो वो 4थे नंबर की टीम थी और वो 4थे नंबर पे ही आई है। तो इम्प्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ ये बच्चों को पिछले कोई 1 साल से इनके डेली अलाउंसेस नहीं मिले थे। वो अल्लाह ताला भी ऊपर बैठा है ना, वो सुनता है। तो वो फिर उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा कि इधर परफॉर्म करवा के इनके ये पैसे पहले आ जाएं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। अलाउंस नहीं मिलते तो कैसे गुजर बसर करते हैं, कैसे खेलते हैं? मैं यही आपको कह रहा हूँ, ये तो लड़के जहाद कर रहे हैं, ये जो हॉकी प्लेयर्स हैं ये जहाद कर रहे हैं, इनको कोई डेली अलाउंसेस कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, ये पोलैंड और अजलान शाह का हॉकी टूर्नामेंट का टूर हुआ है, प्लेयर्स की डेली अलाउंस बने हैं दोनों टूर्स के मिला के मेरे ख्याल से 10 लाख रुपया, और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दोनों ले गए $23,000। तो आप मुझे ये बताएं कि जहां पे प्लेयर्स के अमाउंट जो है वो ये होगी और प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी अपना टीए $23,000 या $20,000 लेके जा रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। करोड़ से ऊपर पैसे बनते हैं कि सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो है वो इतने पैसे ले गए हैं, और जो प्लेयर्स हैं वो वहीं के वहीं हैं। और भाई पहले प्लेयर्स को देखो, उसके बाद, और ये सेक्रेटरी जनरल और जो प्रेसिडेंट है ये ऑनररी जॉब है हॉकी फेडरेशन की। अगर आप ऑनररी जॉब पे इतने पैसे कमा रहे हैं तो मैं इसी वजह से तो कहता हूँ कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वो अगर आप किसी का पेट बड़ा भरा होगा ना, उसको लगाएंगे ना, उसको कोई वो लालच नहीं होगी इधर से लेने की। पहले यही होता था। नूर खान साहब जब इस हॉकी संभाली थी तो नूर खान साहब ने कोई हॉकी में से पैसे नहीं लेने थे, उन्होंने पैसे लगाने थे और लगाए थे, तब हॉकी ठीक हुई थी। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ पे जो आके बैठता है वो कहता है कि ये सीट में से निकलता क्या है, जो निकलता है मैं लेके बस निकल जाऊं। जी, ऑनरी। तो ये चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान का ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना अभी भी ना, आगे 2028 के लिए भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा जब तक ठीक नहीं करेंगे ये चीजें। जी पीजे मीर साहब, जैसे कि ये रेहान भी कह रहे हैं कि खिलाड़ियों की कदर, अब यही चीज़ हमने देखा है कि क्रिकेट में भी इस पर बहुत बात हो सकती है, स्पेशली जो कल 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया वर्सेस बांग्लादेश। फिर आज एक और ख़बर सामने आ गई कि जी टिम नेल्सन को जो है वो एक पाकिस्तान रेड बॉल के हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। इससे पहले हमने सर्जरी की भी बातें सुनी है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। आप समझते हैं कि इस तरह के जो डिसीजन सामने आ रहे हैं, फिर वक़ार यूनुस की इंडक्शन और फिर बहुत सारे उनसे रिलेटेड मामला, क्या वाकई वी आर ऑन द राइट ट्रैक? No, we are not. Absolutely not.
देखो आप फॉरेन कोच यहाँ लेके आते हो, जी जी, उसको क्या पता है कि अल्लाह देता कितना, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसको क्या पता है कि एक यंग इमामुल हक उसने क्या क्या किया हुआ है ग्रास रूट पे। आप उस लड़के को लेके आओ जिसने राइट थ्रू लड़के की डेवलपमेंट देखी है, एंड देन उसके बाद उसकी वो फाइन ट्यूनिंग आप करते हो, एंड दैट इज व्हाट अ कोच इज। यूजुअली जो कोचेस होते हैं वो आपको फर्स्ट क्लास में ही आपको ठीक कर देते हैं। बिल्कुल। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हो, आप इतने रिफाइंड होते हो, आपको क्या वो क्या कोच करेगा मुझे बताओ कि शॉट इस तरह मारनी है, बॉल इस तरह करना है, आपको सब कुछ पता है। सिर्फ आपको वहाँ एक मोटिवेटर चाहिए होता है, जी जी। वो इन द फॉर्म ऑफ मैनेजर होता है। दैट इज व्हाट हिज जॉब इज। जो काम होता है सारा वो तो असिस्टेंट मैनेजर करता है। बाहर के होटल की बुकिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, इधर जाना है उधर जाना है, वो असिस्टेंट मैनेजर करता है। मैनेजर का काम है टू मैनेज द टीम। आज मैनेजर का काम है वो बाबू है, ठीक है ना, वो बन गया बाबू। और आपका बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फलाना कोच हमने खड़े कर दिए फ्लाइंग कोचेस। अब ये मुझे बताएं, ये जो फ्लाइंग कोचेस आपने रखी हैं किस लिए रखी हैं? 17 का स्क्वाड जा रहा है, 17 के आपके वो सर्जरी का हिस्सा भी तो हो सकती है ना, जो उन्होंने अनाउंस की थी वर्ल्ड कप के दौरान। इस पॉइंट को यहीं पे रोकते हैं पीजे मीर साहब, इसको यहीं पे रोकते हैं क्योंकि ब्रेक की जाने में बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से जो डिस्कशन है उसे आगे बढ़ाएंगे। तो स्टे विद अस। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोर। गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जहां छोड़ा था हमने सिलसिला ब्रेक से पहले। तो पीजे मीर साहब, बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रखता है, क्या अप्रोच रखता है। 17 रुकनी स्क्वाड का जो ऐलान सामने आया, इस पर एक स्पिनर हमारे पास मौजूद है। अब नोइंग द कंडीशन ऑफ द पिच, नोइंग द कंडीशन ऑफ द वेदर, क्या हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस टीम को अगर उतार लेते हैं मैदान में एंड वी विल डेफिनेटली अचीव द टारगेट एंड एवरीथिंग? मतलब एक इस वक्त अगर हम बात की जाए, फिर 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात हो रही है, तो कैसे देखते हैं आप, एनालाइज कैसे करते हैं बिल्कुल साइड सिचुएशन? पाकिस्तान को शायद एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो जो बांग्लादेश में हालात चल रहे हैं, शायद उसके तहत कुछ खर्चे ही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने बिल्कुल सही नोट किया है कि वो विकेट्स हैं टर्निंग विकेट्स। जी जी। उन टर्निंग विकेट्स के ऊपर आप अपने पोटेंशियल जो आपके स्पिनर्स हैं आप उनको लेके जाओ। ये रिवर्स कर देते हैं, तेज़ विकेट पे वो करते हैं वो स्पिनर सीधी विकेट पे, और जो स्लो विकेट होती है वहाँ तेज़ ले आते हैं, नॉट रियलाइजिंग। मैंने विव रिचर्ड से बड़ी गपशप लगती थी, तो मुझे कहता है मैं पाकिस्तान में सक्सेसफुल इसलिए होता था क्योंकि इमरान जितना तेज़ आता था मैं उसकी पेस से खेल जाता था। तो कहता है मुझे तंग करता था नज़ीर जूनियर, और नज़ीर जूनियर एक किस्म की उसकी वो यू नो उसका वो एक बॉय बन गया था इस तरीके के साथ। सो द क्वेश्चन इज़ कि आपको सोचना पड़ता है। आपका सिलेक्टर है, उस विकेट को देखे, उसकी उस क्लाइमेट्स को देखे, उसका वेदर रिपोर्ट्स देख ले के 2-3 महीने के अंदर या उस पीरियड के अंदर, एंड देन सिलेक्ट टीम अकॉर्डिंगली कि ये लड़का उस कंडीशन में अच्छा हो जाएगा अगर वो कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो ये आपको क्रिकेट अब एक साइंस है, इट इज़ अ $multi-million बिजनेस, ये ब्लू चिप कंपनी है। तो इसके अंदर यू हैव टू एक्ट लाइक दैट, और आपको एक्ट करना है विद इन अ टाइम फ्रेम, क्योंकि आपकी क्रिकेट जो है कमांड करती है टेलीविजन। सो यू हैव टू वर्क ऑन दोस लाइंस। जो इतनी माशाल्लाह वी हैव आर्मी ऑफ लेट्स से के कोचेस, वी हैव लाइक अ गुड ब्रॉड नंबर ऑफ दोस पीपल इन द बोर्ड, क्या ये सारी चीजें उनकी नजरों से ओझल है? दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस। अगर आपको कोच चाहिए, ग्रास रूट पे कोच रखो। टेस्ट लेवल पे क्या कोच आपको चाहिए? भाई आपका पास मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, एक मोटिवेटर रख लो। आप पूरी टीम, हेड कोच, फलाना कोच, ब्राउन कोच, लतांदा कोच, ये क्या कोचेज हैं ये वी नीड कोचेस, वी नीड कोचेस। ये हाई परफॉर्मेंस कोच क्या होता है? ये भी जरा आप एक्सप्लेन करें यार। ये टोपी ड्रामा, हाई परफॉर्मेंस, मुझे बताओ फर्स्ट क्लास और टेस्ट का क्या फ़र्क है तो क्रिकेट ही है ना। हर बंदा जो जाके खेलता है, मैंने एक दफ़ा गैरी सोबर से क्वेश्चन किया, मैं कहा सर गैरी, यू नो व्हेन यू यूज्ड टू बैट, डिड यू यूज्ड टू हैव एनी ट्रबल बिकॉज यू हैड जस्ट स्कोर्ड 100 एंड गोइंग? कहता है हर मैच से पहले मैं 1000 दफ़ा स्किप करता था, मेरे पेट में फिर भी बटरफ्लाइज थी। द क्वेश्चन इज, एक दिन का 100 करने वाला अगले दिन का 0 है। आप इस चीज को मत, ये क्रिकेट एक लेवलर है, एंड इट इज अ गेम यू नो ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। इसका पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। सो आपको डे बाय डे, मिनट बाय मिनट आपको खेलना है। तो ये जो कोचेज हैं, जो आपने सवाल किया, कोचेज आप क्लब लेवल पे लेके आओ,
एकेडमीज में अच्छे कोचेस रखो, वहाँ से इनको ग्रूम करके आपका जो ये मैनेजर है उसको टीम दे दो। अच्छा पीछे मेरे साहब जैसन गिलेस्पी ने अपने साथ जो है वो उनके साथ क्योंकि पहले भी काम कर चुके हैं, एज अ टीम ये दोनों काम करते रहे, तो पाकिस्तान टीम का जो कैंप है उस कैंप की निगरानी ये दोनों कर रहे हैं। इस कैंप में शाहीन भी हैं आपके, इसमें आपका जो यंग टैलेंट है वो भी है, पाकिस्तान टीम भी है, तो क्या हम इसको पॉजिटिव भी तो देख सकते हैं इस हवाले से कि क्योंकि एज अ टीम जब आप काम करते हैं तो आपको पता है कि मेरे साथ एज अ टीम हम चल चुके हैं, हम ये रिज़ल्ट दे सकते हैं, तो हमने इन लड़कों से रिज़ल्ट लेना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अगर आपको मोटिवेटर चाहिए या क्रिकेटर चाहिए, जावेद मियांदाद है, इसको लो ना, क्यों नहीं ले सकते? आपके इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आप उनको रखो, लड़कों को जो कि आपकी सर्विसेज कर सकते हैं। देखें ये जो होते हैं, एक तो जब मैं टीम के साथ गया था, बॉब वुल्बर था कोच, वुल्बर और ये उस बेचारे को झुकते ही लगती होती थी और एट द एंड ऑफ द डे आपका एक लैंग्वेज बैरियर था, आप समझ नहीं सकते हैं कहीं। सो द क्वेश्चन इज, जो आपको जिसने आपको देखा आगे बढ़ते हुए और वो आपको गाइड भी करेगा और आपको आगे लेके भी जाएगा और आपकी उसकी समझ भी आएगी कि वो कहना क्या चाहता है। तो अंग्रेजी में अगर आप कुछ और कह दो या और उर्दू के अंदर उसका तर्जमा कुछ और करते हो तो कुछ और निकल आएगा। हम मैच हारते थे तो कहते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स टू अल्लाह, भाई थैंक्स टू अल्लाह मैच हार गए, ये क्या बात हुई? लेकिन मकसद उर्दू के अंदर कुछ और था, अंग्रेजी के अंदर इसको मिसकंस्ट्रू कर दिया जाता है। सो यही चीज़ें हमें देखनी है। मैं हमेशा इन फेवर ऑफ नेशनल कोचेस, और हमारे पास थे कौन? हम जब खेलते थे, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती, हनीफ मोहम्मद से पूछ लिया या इनसे पूछ लिया, आसिफ इकबाल हो गए, माजिद हो गए, जहीर अब्बास हो गए, इनसे आप बातें कर करके सीखें। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, इस लेवल पे आप खेलते हैं, किसी कोच ने नहीं, मुझे आज तक किसी ने बताया, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, नो कोच एट ऑल, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप इधर कहें, आगा सादत होते थे, वो चौधरी शरीफ होते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इधर, गुल मोहम्मद होते थे, कराची में इकराम मिलाई होते थे, सिराजुल इस्लाम बुखारी, रजा खान, उधर से ये अपने कई और होते थे, पेशावर के अंदर भी। ये लोग आपको सिखाने वाले थे जो अब पाकिस्तान की टीम बनी है। अब आपके पास, अब आप जिस तरह सवाल किया है, आपकी एक पूरी टीम जा रही है कोचेस की, तो कोचेस को खिला दो मैच पर। बिल्कुल ऐसे ही है। रेहान, ये अगर हम बात करें इसके साथ साथ, क्योंकि हॉकी, क्रिकेट हमारे जो खेल हैं, जो चल रही हैं साथ साथ खेल, तो ये कितना जो आप देख रहे हैं रोल जो कोचेस का एक जानिब चल रहा है, तो हॉकी में भी हमें कोचेस की ज़रूरत है राइट नाउ, फंड्स की तो ज़रूरत है ही है। हमारे जो अपने ओलंपियंस हैं साबिक, जिस तरह हमारे लेजेंड्स हैं जिनमें आपका भी नाम है, तो क्या आपको कभी ऑफ़र आई, आप जाना चाहेंगे लड़कों को ग्रूम करने के लिए, क्या काम कर रहे हैं, इस हवाले से क्या आप कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बशीरी के हाई परफॉर्मेंस कोचेस का जवाब दूंगा। हॉकी में भी हाई परफॉर्मेंस कोचेस आ गए हैं। अच्छा, सिर्फ बात पता है क्या हाई परफॉर्मेंस नहीं आई यार, कोचेस आई। मैं आपको बता रहा हूँ, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग पता है क्या है कि एक सीधा कान आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस वाले कहते हैं ये घुमा के ना कान, ये पकड़ना कान ही है, लेकिन वो घुमा के पकड़ना यहाँ से। सिर्फ ये है, बात वही है कि हॉकी में एक बॉल है, एक स्टिक है, और उसको आपने गोल के अंदर फिनिश करना है। उन्होंने किताब में उसको घुमा के इंग्लिश के 6 वर्ड डाल के आना वहीं पे ही है। बट वो हम शुरू से हमारा दिमागी तौर पे गुलाम रहे हैं गोरे के। गोरे ने कह दिया तो वो किताब ठीक हो गई है। मैं अपनी हॉकी में ये कहता हूँ कि भाई आपके पास जो हमारा बैच है, जिस तरह सोहेल अब्बास है, रेहान भट्ट है, उसके बाद शकील अब्बासी है, सलमान अकबर है, वसीम है, ये सकलैन है, ये जो नाम थे, इन्होंने लेटेस्ट और मॉडर्न हॉकी खेली है। अब 94 और 84 वाली हॉकी नहीं है। अब हॉकी खत्म हो चुकी है, वो चेंज हो चुका है सारा सिनेरियो। अब जब तक आप यंग प्लेयर्स को यंग कोचेस नहीं मिलेंगे जिन्होंने लेटेस्ट हॉकी के लिए मॉडर्न, मैं आप यकीन माने कि अभी पीछे शनाज शेख साहब बहुत बड़ा नाम है हॉकी का, कोच रहे हैं। आप यकीन मानेंगे कि मीटिंग के अंदर लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा। कि यार इनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। बिल्कुल एज अ प्लेयर उनका नो डाउट, जब एक टाइम था वो अच्छे कोच भी रहे होंगे, लेकिन नाउ टाइम इज चेंज। अब आपको चीजें जो लेटेस्ट चीजें हैं, जो डेवलपमेंट हुई है हॉकी में, आपने उसके ऊपर आना है। तो अब आप अगर कहेंगे कि नहीं, मेरा वो पुराना सिलसिला वो
इसी वजह से तो हम 12 साल से ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए। किसी ने राब्ता किया इस रोल के लिए? ऑफर बहुत राब्ते, देखें खाली राब्ता करने से कुछ नहीं होगा। मैं उस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ आऊंगा कि जब प्लेयर्स के उसके अलाउंसेस पूरे मिला करेंगे, उसके बाद जो फैसिलिटीज या जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनली वो पूरी होगी तो मुझे काम करने का। अगर ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, मुझे 2 साल दे दें, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कह रहा हूँ, मुझे 2 साल दे दें, 2 साल में अगर पाकिस्तान टीम ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं करेगी, मैं हॉकी में आना ही छोड़ दूँ। बड़ी बात। पीजे मीर साहब, जो रेहान जिस जानिब उन्होंने इशारा किया है, यकीन तौर पर हम बात करते हैं कि जी मॉडर्न ओलंपिक्स हो गए, मॉडर्न क्रिकेट हो गई। हमने वर्ल्ड कप में देखा कि अमरीकी टीम जो है वो हमें सुपर ओवर तक लेके गई और फिर जो हुआ वो सबके सामने है, पूरी नेशन के सामने है। हमने अपने शो में इस हवाले से बात की थी कि वो स्टैट्स के साथ आते हैं। जब हम बात करते हैं ना मॉडर्न क्रिकेट की, सो दे रीड द स्टैट्स, दे गो थ्रू विद द स्टैट्स। तो आप समझते हैं कि ये जो एक कन्वेंशनल एक हमारा एक तरीक़ाकार रहा है क्रिकेट का पाकिस्तान में, बहुत ज़रूरत है कि अब उसे चेंज किया जाए और बातों से निकलकर अब अमल की तरफ आया जाए? चेंज हुआ है शीरीन, देखिए इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आप हॉकी को ले लो। एक ज़माने में आप टर्फ पे खेलते थे, अब आप एस्ट्रो टर्फ पे खेलते हो। हॉकी चेंज हो गई है। पहले स्किल्स होती थी, ड्रिबल आप करते थे, आपका हॉकी का स्टिक वर्क होता था। क्रिकेट भी थी, पहले मैटिंग पे थी, अब वो टर्फ पे आई। पूरे सब कॉन्टिनेंट मैटिंग पे होती थी यहाँ। उसके बाद आप टर्फ पे भी होती थी कई जगह, बट इंटरनेशनली हमने फिर जब टर्फ पे खेलना शुरू किया तो हमारी क्रिकेट चेंज हुई। तो ये आपके पास आती है, नो डाउट्स अबाउट इट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस लेवल के ऊपर भी बच्चे को वो आप फैसिलिटी दो कि जो कि इस लेवल पे मिले, भले इतनी अच्छी ना हो, बट इट हैज़ टू बी एज गुड एज परहैप्स वेयर ही वांट्स टू गो। वो हमने नहीं तैयार किए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है यहाँ, गरीब आदमी खेल नहीं सकता। एक ज़माने में मेरे ख्याल 15 रुपए 20 रुपए की स्टिक आती थी, आज तो पता नहीं कितने की। आज तो अच्छी स्टिक 15 से 20 हज़ार की स्टिक है और 15 से 20 हज़ार के उसके शूज हैं हॉकी कर लो। पूरी किट कितने की आ जाती है? सर जो गोल कीपिंग किट है वो 5 लाख रुपए की। यस। अब गरीब बच्चा कैसे खेलेगा? अब हॉकी नहीं खेल सकता। यही मुझे वो तौकीदार ने दिखाया, वो जो जी जो गोल कीपिंग किट है वो 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की है यार, मुझे बताओ। अब मुझे बताओ इसके इस लेवल पे कौन खेलेगा? क्रिकेट बॉल अब मेरे ख्याल कोई 5-10 हज़ार रुपये का क्रिकेट बॉल है, 80-90 हज़ार रुपये का क्रिकेट बैट है। ठीक है जी, अब उसने एक चोंच लगनी है, बल्ले ने टूट जाना, क्या करोगे? बता दो मुझे। सो द क्वेश्चन इज, हमें यहाँ सब्सिडाइज करना है। ये जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या हॉकी बोर्ड्स हैं, दे हैव टू सब्सिडाइज द लोकल योर क्लब्स। इनको सब्सिडाइज करो, इनको आप इक्विपमेंट लेके दो। आप देखो ये जो हमने वर्ल्ड कप अभी हुआ है पीछे, इसके अंदर किसी ने वो 100 रन बनाए, 10 किटें मिल गई हैं, दे विल ऑल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एक अच्छा है कि बट वो अगेन वो एक कंपनी की तरफ से किया जा रहा था। अच्छा, अभी जो रेहान भट्ट ने पीजे मीर साहब बात की कि 2 साल दे दें और 2 साल के लिए मुझे ये शराइत हैं, तो क्या किसी को नज़र नहीं आ रहा फिर जब अजलान शाह आता है, आपकी टीम एक मैच जीती है, कोई और टूर्नामेंट आता है, एक मैच हारती है, जीती है, फिर सबके जो है वो दर्द जो है उठ जाता है, सबको फिर शुरू हो जाती है, लोग बातें भी करनी शुरू करते हैं, जब जीतने लगते हैं फिर क्रेडिट भी लेने सब आ जाते हैं, सारे पहुँचेंगे, जितने भी आपके हुकूमती अहदेदार हैं वो सब आएंगे। तो अब जब एक बंदा आपकी टीम बुरी हालत में है, वो आप बात करें कि जी ये 2 साल मुझे दे दें, ये शराइत को बड़ी शराइत नहीं है, उसमें क्या हर्ज है? तो क्यों नहीं इसका ध्यान, किसी का ध्यान इस तरफ जा रहा? बिकॉज ही इज थिंकिंग लॉन्ग टर्म, वो सोच रहे शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में भी तो कुछ नहीं है ना। नहीं मिले तो सही कुछ। नहीं वही बात कर रहे हैं ना, अगर जीतेंगे तो मेडल और तस्वीरें खिंचवाने। बिल्कुल। बात यह है आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है। आपका स्पोर्ट्स बोर्ड ही बेचारा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। अभी कल परसों एक डीसी को लगा दिया एज वन ऑफ द डायरेक्टर्स। द क्वेश्चन इज अपने इदारों को तो तगड़ा करो। पीसीबी जाओ तो वहाँ मुसीबत, हॉकी जाओ वहाँ मुसीबत, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जाओ वहाँ मुसीबत। अभी उसको डीजी को खोसो को चेंज किया है कि काम ठीक नहीं हो रहा था, फलाना नहीं हो रहा। भाई जब तक आपके इदारे ठीक नहीं होंगे तो बच्चे कैसे ठीक होंगे? उन पे तवज्जो कौन देगा? सो वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन हैव द राइट पीपल, जो ये बात कर रहे हैं, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। तो अगर कोई कह रहा है भाई मुझे 2 साल दे दो यार, तुमने 3 साल में क्या कर लिया, तो दे दो। सर 12 साल, चलो 12 साल में 12 साल 3 साल से हम लोग ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे,
तो अब मैंने आपको यही कहा है कि जो चीज़ें हैं उसमें आप फॉरेन कोचेस को, आपने अभी फॉरेन कोच रॉलेंट ऑल्टमैन बुलाया हुआ था, उसको 40 लाख रुपए महीना दे रहे थे। मैं आपसे 40 लाख नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ बच्चों की फैसिलिटी मांग रहा हूँ और मेरे जो अपने डेली अलाउंसेस है वो ही मांगूंगा, वो कुछ ज्यादा नहीं है। तो अगर आप ये चीजें भी नहीं पूरी कर सकते, और मैंने आपको ये भी कह दिया है कि अगर 2 साल के अंदर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मैं हॉकी में कभी नहीं आऊंगा। आपने रेहान जो भी 4-5 अपने जो कलीग्स की अभी आपने नाम भी लिया, जिन हमारे लेजेंड्स भी रहे हैं बहुत सारे, उनका आपने जिक्र किया, ज़ाहिर आप लोगों की बात होती होगी, आप सब इसी तरीके से विलिंग है काम करने के लिए? सर सारे विलिंग है, लेकिन इन लोगों के साथ नहीं। ओके, अच्छा, तो ये कंसर्न्स पर कहीं तो जाके रेहान रजिस्टर्ड तो होने ना, फिर हम तो कह के थक गए हैं कि हम इन लोगों के साथ नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपको, आप काम कर रहे होंगे तो काम करते करते आपके साथ ऐसी टोपी घुमाएंगे कि आप फिर नहीं होंगे और वही लोग दोबारा होंगे। हम लोग बहुत नीट एंड क्लीन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 से 3 साल चाहिए। हम अपनी हॉकी टीम को दोबारा जो है वो ओलंपिक में एक दफ़ा दोबारा देख लें। जो बच्चे पिछले 12 साल से ओलंपियन नहीं हो पाए, दोबारा वो बच्चे ओलंपिक्स में जाके खेलना, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से हो सकता है। I really want to hear some good stories जो आपने अपने करियर में देखी हैं। जाहिर सी बात है, इमर्जिंग टैलेंट दिल बर्दाश्ता भी हो जाता है, हार भी जाता है, बैकवर्ड भी हो जाता है कि जी अब नहीं हो रहा क्योंकि ज़ाहिर फंड्स नहीं है। वो एक कहते हैं ना कि पीछे थपकी नहीं है कि जी आगे बढ़ो, काम करो। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ स्टोरीज? यू मस्ट हैव मोर देन वन। देखिए, हमारे साथ एक दफ़ा 2010 से पहले हम लोग वर्ल्ड कप खेलने गए थे इंडिया में, और वहाँ पे 12 टीमें थे और हम 12वें हुए थे। हम सब बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे, हम कह रहे थे कि हम रिटायरमेंट दे देंगे, हम इस्तीफ़ा देते, हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमारी टीम 12वें नंबर की नहीं थी। उस वक्त भी हम 5वें 6वें पे डिज़र्व करते थे कि हम लोग 5वें 6वें रैंक की टीम थी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सिनेरियो ऐसा बना, बाहर का कोच आया, लड़कों को लैंग्वेज बैरियर, चीज़ें, वो सारा एकदम जो चीज़ें ख़त्म हो गई। हम लोग सब प्लेयर्स इकट्ठे बैठे, एशियन गेम्स आ रही थी आगे, और पाकिस्तान 16 साल हो गए थे एशियन गेम का गोल्ड मेडल नहीं जीता हुआ था। 2010 की बात बता रहा हूँ। हम लोग सब इकट्ठे बैठे और हम लोगों ने बैठ के अपने आप से वादा किया कि हमारी इस टीम का कोई कप्तान नहीं है, हम सब कप्तान हैं, और हम लोगों ने ये प्रूव करना है, कोई कोच नहीं, कुछ नहीं। हम लोग एशियन गेम्स में गए, सिर्फ एक टीम यूनिटी थी, और हम लोग वो गोल्ड मेडल जीत गए। 2010 एक टीम 12वीं हुई और एक टीम वही 3 महीने के बाद, क्या ऐसा जादू हो गया, 3 महीने के बाद वो गोल्ड मेडल जीत गई। तो ये एक मोटिवेशन, ये, और आज भी हम यही, वो बैच यही कह रहा है और बड़ी ऊंची आवाज से पुकार के कह रहा है कि भाई हम हॉकी ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें मौका दिया जाए। हम ओलंपिक्स में दोबारा टीम को क्वालिफाई करा सकते हैं, लेकिन हमें मौका दिया जाए। लेकिन वो कौन सुनेगा? आई डोंट नो क्या होगा। उम्मीद करते हैं आज आपने जो ऐलान किया है जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म से, वो पहुंच जाए किसी तक, किसी के दिल तक आवाज़ उतर जाए। पीजे मीर साहब, ये हॉकी के मसाइल, हमारे ओवरऑल स्पोर्ट्स के मसाइल मिलते जुलते चलते आ रहे हैं। क्रिकेट में जो अनाउंस हुई ना हमारी टीम, उस पर मैं आपसे ज़रूर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। हमने एक शाहीन का स्क्वाड अनाउंस किया बांग्लादेश ए के अगेंस्ट, एक हमने अपनी टीम का जिसमें 17 जो है वो टीम मेंबर्स अनाउंस कर दिए हमने। अब उसमें से 6 से 7 लड़के शाहीन में जो आपकी मेन टीम से खेलेंगे, तो क्या बेहतर ना था कि आप वहाँ से नए लड़कों को मौका देते? उमैर बिन यूसुफ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तैयब ताहिर को आपने बाहर कर दिया, हसीबुल्ला को आपने बाहर कर दिया, और सरफराज अहमद अभी हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, सरफराज अहमद शाहीन से खेलेंगे। साउद शकील जो कि वहाँ पे वाइस कैप्टन है वो भी खेलेंगे, कामरान गुलाम भी यहाँ पर मौजूद हैं, मीर हमज़ा भी यहाँ पर खेलेंगे, मोहम्मद अली भी यहाँ पर खेलेंगे, हुरैरा भी यहाँ पर मौजूद हैं, इवन नसीम शाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। नसीम शाह सर, यहाँ पर उनका क्या काम है आपके शाहीन या ए की टीम में उनका मौजूद होना, उनकी मौजूदगी, सरफराज अहमद की मौजूदगी का यहाँ पर क्या काम है? बड़ा अच्छा सवाल है और इसका बड़ा सिंपल जवाब है कि हम ढूंढते हैं सक्सेस को, हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को नहीं ढूंढते। इन लड़कों को रेस्ट करा दो, नए टैलेंट को खिलाओ, और ताकि आपको पता चलेगा कि फ्यूचर क्या है। बिल्कुल, अल्लाह करे नसीम शाह सारी उम्र फिट रहे, अगर कोई इंजरी होगी तो इस नए टैलेंट से नसीम शाह की रिप्लेसमेंट भी आ जाएगी, शाहीन की आ जाएगी, हर एक की आएगी। बट गिव न्यू बॉयज अ चांस, दैट्स द आंसर। वो नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि यार हमने मैच जीतना है और भाई हमारे पास फ्रेंचाइज नहीं है। ये आसिफ इकबाल, हम एक दफ़ा प्रोग्राम कर रहे थे, बिशन सिंह बेदी और आसिफ और मैं दुबई से, तो यही बात हुई। तो बिशन ने कहा और आसिफ ने, तो मैंने एक सवाल किया,
कहता ये किसी की फ्रेंचाइज नहीं होती जीतना, आपने जाके अपने स्किल्स को दिखाना है और आपके स्किल्स की मैचिंग होती है वहाँ कि हु इज अ बेटर स्किल प्लेयर एट द राइट टाइम। तो हमने स्किल देखना है इन बच्चों का, वेदर इट इज हॉकी, क्रिकेट और एनीथिंग। आप इनको बूस्ट दें। स्क्वाश का हाल देख लो यार, क्या बड़ा गर्क कर दिया हमने, बिल्कुल बड़ा। वी वर द वर्ल्ड चैंपियंस, यू नो, खुदा की कसम। लोगों ने ये ग्वेन ब्रायस इंग्लैंड का नंबर 1 जहांगीर को कॉपी करने की कोशिश की, लंबा था लेकिन उसकी फिजिक और जहांगीर की कोई और, ही नेवर केम अप टू दैट स्टैंडर्ड। और जहांगीर मारता था, जानशेर मारता था, जरक था, हिडी जहान था, कमर जमान था, ये कितने प्लेयर थे ये। हमने इनकी कोई सर्विसेज ली हैं? कमर जमान अभी भी पेशावर में को पूछता है, कमर को भाई बताओ, हिडी को बताओ, जहांगीर को लाओ, जानशेर को लाओ। We don't care about old people. आप दोनों जो पहले सवाल किया था। जी। अच्छा रेहान, लास्ट क्विक कमेंट, कैन वी बी रियली होपफुल नाउ फॉर द हॉकी इन फ्यूचर? देखिए, नाउमीदी तो कुफर है, नाउमीदी तो नहीं होनी चाहिए। हर वक्त उम्मीद का दामन रखना चाहिए अपने हाथ में। पाकिस्तान की हॉकी में बहुत टैलेंट है जी। पाकिस्तान की हॉकी अभी भी ठीक हो सकती है, ठीक, लेकिन बात मेरी सिर्फ फिर वही है कि आप प्लीज़ इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब गौर करें, इसके ऊपर वज़ीर खेल गौर करे, कोई जिसने भी गौर करना है एक बारी गौर करें। सिर्फ एक पीछे जो 12 साल में अगर वो क्वालिफाई नहीं कर सके तो यार प्लीज़ किसी नए को मौका दें, प्लीज़ किसी को मौका दें, ताकि अगर एक बंदा, मैं आपके प्लेटफॉर्म से अगर ये कहता हूँ कि मुझे 2 साल चाहिए, तो मेरी तरह के कई ऐसे कोचेज या कई ऐसे लोग होंगे जो ये चाहते हैं कि हम हॉकी को ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ नए लोगों को, नए चेहरों को आगे ले। बिल्कुल ठीक है, नहीं ला सकते खुद आ जाए। अच्छा, नसीम के हवाले से ये था कि उनको शाहीन में इसलिए डाला गया है कि वो इंजरी से वापस आए हैं, तो ताकि वहाँ पर उनका रिदम मिल जाए, उनको मैच प्रैक्टिस मिल जाए। बहरहाल अगेन इस पर मैं यही सोचता हूँ कि अगर वो आपकी, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर हैं और यहाँ पर इंजरी के उनके खदशात ज़्यादा हैं, तो अगर वो रेस्ट ही कर लेते तो बहरहाल वो बेहतर होता। ये आपका बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। रेहान, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने आज जो मसाइल डिस्कस किए, हम उम्मीद यही करते हैं कि ये जो अरबाब इख्तियार तक पहुँचें और इन मसाइल का हल निकले। इसमें पाकिस्तान जो है वो खेल की बेहतरी है।